हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम पाकिस्तान की तारीख़ का ऐसा दिन है जब हिंदुस्तान की तकसीम का वक्त आया, तो यही दिन जो है और उसके बाद जो कोशिश हुई इसके लिए, वो उसकी बिना पर पाकिस्तान बना। सन 1930 में एक तसव्वुर पेश किया गया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और हिंदू जो है वो एक अलहदा कौम है, जबकि गांधी का और नेहरू का उनको ये नारा था कि हम एक ही जैसे शक्ल के लोग हैं, एक ही खित्ते में अरसा दराज से रह रहे हैं, तो इसलिए हम एक ही कौम है और हमें इकट्ठे ही रहना चाहिए। तो वो जो 1930 में ये ख्याल जो है वो दिया गया, उसके ऊपर सोच विचार शुरू हुई और करते कराते 23 मार्च 1940 को लाहौर में इलाका मंटो पार्क, जिसको आजकल मीनार पाकिस्तान कहा जाता है, यहाँ पर एक जलसा हुआ। कायद आज़म अपने तमाम रफ़क़ाए कार के साथ वहाँ पर शरीक हुए, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि इल्लामा इकबाल वो तकरीबन 2 साल कबल इस वाक़े से वो वफ़ात पा चुके थे। इस जलसे में एक बाकायदा करारदाद पास की गई। अंग्रेज़ों से मुतालबा किया गया कि मुसलमान और हिंदू ये 2 अलग-अलग कौमें हैं, तो जिन इलाक़ों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वो पाकिस्तान में शामिल होने चाहिए, और जिन इलाक़ों में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है वो हिंदुस्तान के साथ जाएं। हिंदू पाकिस्तान में तो बहुत सारी आज़ाद रियासतें भी थीं, उनको इख्तियार दिया गया कि वो जिसके साथ भी जाना चाहते हैं वो चले जाएं। तो ये जब करारदाद पास हो गई तो कायद आज़म अपने साथियों के साथ इल्लामा इकबाल के मज़ार पर गए और वहाँ आपने फरमाया कि इल्लामा इकबाल, आपने जो काम मेरे ज़िम्मे लगाया था आज मैंने वो पूरा कर दिया। दुनिया की तारीख़ में बहुत कौमों ने आज़ादी हासिल की है, लेकिन जब उनकी तारीख़ देखें तो किसी ने 100 साल तक लड़ाई की है, किसी ने इससे भी ज़्यादा की है। 23 मार्च 1940 और 7 साल के बाद 14 अगस्त 1947 को पुरअमन तरीके पर पाकिस्तान जो है वो मार्ज वजूद में आया। लेकिन जो हमें नुकसान उठाना पड़ा वो ये था कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिश की वजह से जो फ़ौजें पाकिस्तान की थीं, जिनमें पंजाब रेजिमेंट भी थी, बलूच रेजिमेंट भी थी, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट भी थी, तोपखाने की भी रेजिमेंट्स थी, उन तमाम को जो मौजूदा पाकिस्तान के इलाके हैं इनसे बहुत दूर रखा गया। और चूँकि अंग्रेज़ उनका हुक्मरान था उस वक़्त, फ़ौजों का जो कमांडर इन चीफ था, तो जानबूझकर उनको इस तरफ आने नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब हिजरत हुई, यानी मुसलमान जो हिंदुस्तान के इलाके में रह गए थे उन्होंने पाकिस्तान आना था, तो उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त ना हो सका और वो काफ़िले बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के, बग़ैर किसी की हिफाजत के पाकिस्तान की तरफ चले, और उसमें उन पर हिंदुओं ने भी बहुत जुल्म किया, उनका मालो असबाब छीना, उनको शहीद किया और उनकी माओं बेटियों को अगवा किया और उनके साथ ज़्यादती की। और अफसोस का मुकाम ये है कि सिखों को कायद आज़म ने बहुत समझाया कि ये हिंदुओं पर एतबार ना करो, आप पाकिस्तान के साथ आ जाओ, आपको हम पूरा हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन उन्होंने कायद आज़म की बात ना मानी और वो भी हिंदुओं के साथ शामिल हो गए, वो भी इस जुल्म व सितम में बराबर के शरीक थे, जिसका हमें बहुत अफसोस है। और अब वो रोते हैं, कभी आपको मिल जाए, मैं बाहर जाता हूँ मैं, वहाँ पे सिख मिल जाते हैं, जो ही वो हम आपस में कोई उर्दू में पंजाबी में बात कर रहे हैं तो वो फ़ौरन आके हमारे साथ बात करेंगे कि जी आप पाकिस्तान से हैं, और वो ऐसी बातों का अफसोस करते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हम आपके, और हमें बड़ा अफसोस है कि उस वक़्त हमने बड़ी गलती की। अब उन्होंने एक करारदाद पेश की है उसके ऊपर कि हम एक अलहदा
خالصتان کا وطن چاہتے ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب ان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور وہ ہمارے پڑوسی آزاد ملک کے طور پہ بن جائے۔